morning students, how are you feel today? I think you are very fine. आप सबों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं प्रोनाउंसिएशन लेकर के आया हूँ। किसी किसी वर्ड में कुछ लेटर जो है मुक हो जाता है, नहीं उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, साइलेंट हो जाता है। आज साइलेंट लेकर के आया हूँ कि साइलेंट लेटर कौन कौन सा किस वर्ड में साइलेंट हो जाएगा, इसे मैं आज अच्छी तरह से आसानी से बता दूंगा। चलिए शुरू करने से पहले मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। शेर है, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से कामयाबी की निशानी, लिख दे अपने खून से कामयाबी की निशानी, और बोल इस किस्मत को दम है तो मिटा कर दिखा। चलते हैं साइलेंट लेटर पर। साइलेंट लेटर यानी इसको हिंदी में कहेंगे मूक अक्षर। जब कोई वर्ड का उच्चारण करते हैं तो उसमें कोई कोई लेटर साइलेंट रहता है, यानी उसका उच्चारण नहीं किया जाता। चलिए अब देखते हैं। बी साइलेंट। अब यहाँ जो कुछ वर्ड मैंने लिया है उसमें बी साइलेंट है। क्या है? बी साइलेंट। बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। जैसे BOMB, इसको बम नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है बम, यानी इस बी का उच्चारण नहीं होगा, ये हो जाएगा बम। उसके बाद है COMB, कम नहीं उच्चारण होगा क्योंकि बी साइलेंट है, ये हो जाएगा कम। कम मीन्स कंघा। कम मीन्स क्या होगा? कंघा। कम मीन्स कंघा। नेक्स्ट है TOMB, इसमें भी बी साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा टॉम। टॉम मीन्स समाधि या मजार। समाधि कहिए या मजार कहिए। LAM, लैंड। लैंड मीन्स मेमना। LAMB, लैंड। लैंड मीन्स मेमना। लैंड नहीं होगा, लैंड, क्योंकि बी जो है साइलेंट है, बी का उच्चारण नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है डी साइलेंट। यहाँ कुछ वर्ड है जिसमें डी हमेशा साइलेंट रहेगा। डी का उच्चारण हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर डी का उच्चारण करते हैं इस वर्ड में तो प्रोनाउंसिएशन आपका गलत होगा। जैसे है EDGE, इसका हो जाएगा एज। एज मीन्स किनारा। यहाँ डी नहीं बोला जाएगा। EDGE, लिखने में डी लिखना है लेकिन बोलना नहीं है क्योंकि वो साइलेंट लेटर है। हेज, HEDGE, हेज। हेज मीन्स झाड़ू, जिससे हम लोग घर आंगन को झाड़ते हैं। अब नेक्स्ट है बजट। BUDGET, बजट। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? बजट। BUDGET, डी साइलेंट है, बजट नहीं बोलेंगे इसको, बजट। लेखा जोखा, इसका क्या हो जाएगा? बजट मीन्स लेखा जोखा। ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज मीन्स होता है पुल। ब्रिज में भी डी साइलेंट है, ब्रिज में डी साइलेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेटर पर जो साइलेंट रहे। नेक्स्ट लेटर है टी साइलेंट। अब देखिए टी से कुछ वर्ड लेकर के आया हूँ जिसमें देखिए टी साइलेंट है। टी का उच्चारण बिल्कुल नहीं करना। जब आप स्पीक करते हैं अपने सामने वाले के समक्ष जब कुछ बोलते हैं ऐसे वर्ड में टी साइलेंट हो जाता है, और हमेशा ध्यान रखना है कि आपको टी का उच्चारण नहीं करना है। जैसे OFTEN, इसको ऑफ्टेन नहीं पढ़ना है, ऑफेन। क्या पढ़ा जाएगा? ऑफेन। ऑफेन। ऑफेन मीन्स अक्सर या प्रायः। ऑफेन मीन्स अक्सर या प्रायः। लिसन, LISTEN, लिसन। लिसन मीन्स ध्यान से सुनना, इसमें भी टी साइलेंट है। ऑफन, लिसन। लिस्टेन नहीं पढ़ना। लिस्टेन अगर आप प्रोनाउंस करते हैं तो गलत उच्चारण हो जाएगा, सुनने वाले हंसेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि किस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है, उसका उच्चारण बिल्कुल नहीं करना। इस तरह से ऑफन में टी साइलेंट हो गया, लिसन में टी साइलेंट हो गया। ऑफन मीन्स अक्सर या प्रायः, लिसन
ध्यान से सुनना। अब है एल। अब देखिए इन वर्ड में एल साइलेंट है, इन वर्ड में एल साइलेंट है। जैसे PALM, PALM, पाल्म नहीं पढ़ना है इसको, पाम। क्या पढ़ेंगे? पाम। पाम मीन्स हो गया हथेली, एल साइलेंट है। PSALM, PSALM, ये हो जाएगा शाम। इसमें P भी साइलेंट है और L भी साइलेंट है। लिखा जाएगा PSALM, शाम। शाम मीन्स होता है भजन, भजन। उसके बाद है HALF, HALF। क्या होगा इसका सही प्रोनाउंसिएशन? इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा हाफ। हाल्फ नहीं पढ़ना, हाल्फ अगर बोलते हैं तो गलत हो जाएगा। HALF, हाफ। हाफ मीन्स आधा। CALM, काम। काम मीन्स शाम। काल्म नहीं पढ़ना, काल्म अगर बोलते हैं तो गलत है उसका उच्चारण। CALM, काम। यहाँ एल साइलेंट हो गया, इसमें भी एल साइलेंट हो गया, इसमें भी एल साइलेंट है, इसमें भी एल साइलेंट है। अब नेक्स्ट है P साइलेंट है। देखिए यहाँ दो वर्ड हैं, साइकोलॉजी और निमोनिया, दोनों में P साइलेंट है। लिखा जाएगा P से, PSYCHOLOGY, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। यहाँ P का उच्चारण नहीं होगा, P इसमें मुख्य लेटर है यानी साइलेंट लेटर है। PNEUMONIA, पेनोमेनिया नहीं लिखा जाएगा। न्यूमोनिया, इसका सही उच्चारण क्या होगा? न्यूमोनिया। निमोनिया मीन्स, न्यूमोनिया मीन्स निमोनिया, ये बीमारी का नाम है। फिर लेते हैं नेक्स्ट लेटर के, है के। अब चलते हैं के पर। नेक्स्ट लेटर है के साइलेंट। देखिए इस वर्ड में के साइलेंट है। क्या है? के साइलेंट है। KNOW, KNOW। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? केनो नहीं पढ़ेंगे, केनो गलत हो जाएगा। नो, KNOW, नो। नो मीन्स जानना। KNIFE, KNIFE, केनाइफ पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। KNIFE, नाइफ। नाइफ मीन्स चाकू, नाइफ मीन्स चाकू। नेक्स्ट है KNOCK, नोक। KNOCK, केनोक नहीं करना क्योंकि इसमें के साइलेंट है। के क्या है? के साइलेंट लेटर है, मुख्य लेटर है। KNOCK, नोक। नोक मीन्स खटखटाना, के साइलेंट है। अब है जी साइलेंट। जी साइलेंट वाले वर्ड देखिए, GNAT, गनेट नहीं पढ़ा जाएगा इसका क्योंकि इसमें जी साइलेंट है। जी को उच्चारण में नहीं लाना है। GNAT लिखना तो है लेकिन उच्चारण में बिल्कुल नहीं लाना है। GNAT क्या हो जाएगा? नेट। नेट मीन्स मच्छर, नेट। GNAT, नेट। नेट मीन्स मच्छर। SIGN, इसमें जी का उच्चारण नहीं करना है। साइन, साइन मीन्स चिन्ह, साइन मीन्स चिन्ह। नेक्स्ट है RESIGN, RESIGN। क्या इसमें साइलेंट है? इसमें जी साइलेंट है। रिजाइन, रिजाइन मीन्स त्याग पत्र देना, रिजाइन मीन्स त्याग पत्र देना। नेक्स्ट है लेटर सी। देखिए इसमें दो वर्ड हैं जिसमें सी साइलेंट है, जो आप लोग बार बार यूज भी करते हैं। साइंस, SCIENCE, SCIENCE, यहाँ पर ये सी जो है साइलेंट है। साइंस, साइंस, साइंस मीन्स विज्ञान। SCENT, SCENT, ये एस साइलेंट है। सेंट, सेंट मीन्स होता है इत्र, सेंट मीन्स इत्र। चलते हैं नेक्स्ट लेटर पर। नेक्स्ट वर्ड है यू, एच। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एच है। अब देखिए एच कहाँ साइलेंट होता है? अब इसका वर्ड है HOUR, HOUR। क्या पढ़ेंगे इसका? हावर पढ़ेंगे क्या? नहीं, इस एच को नहीं बोलना है, एच साइलेंट है। इसका हो जाएगा आवर। आवर मीन्स घंटा, HONOUR। क्या पढ़ेंगे? ऑनर पढ़ा जाएगा, नहीं ऑनर। एच साइलेंट है, एच का उच्चारण नहीं करना। ऑनर, ऑनर मीन्स इज्जत या सम्मान। ऑनेस्ट, HONEST। इसमें क्या है? साइलेंट लेटर, साइलेंट लेटर एच है। इस एच का उच्चारण बिल्कुल नहीं करना है।
एच का उच्चारण नहीं होगा, केवल ओ से ही होगा उच्चारण, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। अगर आप इसको हॉनेस्ट बोलते हैं तो सुनने वाले भी हंसेंगे, इसलिए अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर लेना है ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे सुनने में और आपको भी संतुष्टि हो। चलिए नेक्स्ट लेटर है यू। अब देखिए यू कहाँ पर साइलेंट होता है। अब यू लेटर है, जैसे है GUARD, क्या होगा इसका? गुआर्ड नहीं पढ़ना है, गार्ड, क्योंकि यू साइलेंट है। यू क्या है? साइलेंट है। GUARD लिखना तो है लेकिन बोलना नहीं इस लेटर को। अगर लिखने में यू को छोड़ देते हैं तो आपका ये वर्ड रॉन्ग हो जाएगा। GUARD, गार्ड, गार्ड मीन्स चौकीदार। GUEST क्या हो जाएगा? गुएस्ट नहीं होगा, गेस्ट, क्योंकि यू साइलेंट है, यू को नहीं बोलना है, किसी भी कीमत पर नहीं बोलना है। GUEST, गेस्ट, गेस्ट मीन्स अतिथि या मेहमान। GUESS, GUESS, इसमें यू साइलेंट हो गया। GUESS, गैस, गैस मीन्स अनुमान लगाना। अब लास्ट है यू, डब्ल्यू, लास्ट लेटर एक बचा हुआ है जो है डब्ल्यू। डब्ल्यू देखिए कहाँ पर सेलेक्ट होता है। डब्ल्यू के लिए यहाँ 3 वर्ड लेकर के आया हूँ मैं, जिसमें है WRAP। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? WRAP, रैप, वैरैप नहीं होगा, रैप, क्योंकि डब्ल्यू साइलेंट है, इसको नहीं बोलना है। WRAP, रैप, रैप मीन्स लपेटना। WRONG, डब्ल्यू साइलेंट लेटर हो गया, इसलिए इसका सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स गलत। ANSWER, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। आंसर, आंसर, आंसर मीन्स उत्तर। ये जो वर्ड आज मैंने दिया है उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसे बार बार अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए इसे देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कन्फ्यूजन वाले शानदार प्रॉब्लम सबको लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आप लोग इसे देखिए और अपने आप को इंग्लिश में इम्प्रूव कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।